दोस्त प्रेम होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन दोस्त अगर पहले नंबर से पास होता है तो ओवर थिंकिंग आज की ओवर प्रॉब्लम है। लायकात से ज्यादा पाने की कोशिश करने की बजाय आपकी इनर क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करो। आज सब स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस सोच के नहीं आया हूँ। जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लाइक्स। हम लोगों के पास आई थिंक नॉर्मल एंड वेरी गुड लाइक वी पीपल हैव गुड लाइक्स, गुड पीपल अराउंड अस एंड गुड फैमिली, गुड मॉम्स, बट स्टिल हम लोग कोई ना कोई चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। वी फील लाइक हमारे पास कुछ कमी है या हम कैसे फुलफिल करें। मतलब हमारे पास कितनी भी कुछ भी चीज़ आ जाए, लेकिन हमें हमेशा वो चीज़ के लिए डिप्रेस रहते कि ओवर थिंकिंग चालू रहती है। तो हाउ वी कैन कोप अप विद दैट? ओवर थिंकिंग आज की ओवर प्रॉब्लम है। और ओवर थिंकिंग आती कहाँ से है? तो ओवर थिंकिंग का सबसे पहला जरिया होता है कंपेरिजन। ऐसे इतनी इडियट्स में डायलॉग आता है, दोस्त प्रेम होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन दोस्त अगर पहले नंबर से पास होता है तो आप तकलीफ तो। भाई के पास अगर गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तकलीफ होती, लेकिन वो अगर तुमसे ज्यादा पैसा वाला हो तो ज्यादा तकलीफ। ओवरकम विद कंपैरिजन। अब नंबर 2, कंपैरिजन से कैसे ओवरकम हो? तो एक बहुत मस्त शायरी आती है, हे भगवान मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ मत है। हे भगवान मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ मत देना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मिली हुई रोशनी इंसान को अंधा बना देती। आपको जो मिला है वो आप जितने लायक हो उतना आपको मिल चुका है। अब लायकात से ज्यादा पाने की कोशिश करने की बजाय आज की इनर क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करो, तो कंपैरिजन पे निकल जाएगी और ओवर थिंकिंग पे कर सकते। साइबर माय सेकंड क्वेश्चन इज, और अब घर वाले रोज ऐसा बोलते कि आप सुबह के मतलब मंदिर जाओ। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं यहाँ पे शोर एंड स्टडीज तो मतलब वो डेली चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो मतलब घर मंदिर में भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं या कैसा है? पहले कुछ का घर वाले होते हैं, घर वाले ही घर वाले वाले ठीक है वैसे। पहले यहाँ पे आ सकते हो। आई चांस ओवर है। देखो रिचुअल्स हमेशा आपको रिकंस्ट्रक्शन देता है, रिचुअल्स आपको हमेशा रिवॉर्ड देते हैं अगर आप उचित से एग्जिट की फॉलो। लेकिन एक बात इतना कहता हूँ, आप जो भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मेजरली यंगस्टर्स में ये देखा जाता है वो घर वाले के प्रेशर में फॉलो करते हैं। किसमें फॉलो करते हैं? और उनको फिर ये लगता है अगर मैं मन से नहीं कर रहा हूं तो ये करने का क्या ही मतलब। ये उनका एक दूसरा लॉजिक। मैं सिंपली उनका एक बहुत मस्त आंसर देता होता है कि आप माइंडफुल ईटिंग करता, आपका कॉन्सेंट्रेशन खाने के ऊपर है, आप कितना चबा रहे हो, टेस्ट क्या आया है, आपका थूक अंदर सलाइवा कितना अंदर उतर रहा है। अब ये सब देख तो भी आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। लेकिन अगर ये जान कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप स्नैपचैट पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, समय रेना को देख रहे हो, और ये करते करते भी अगर आपने खाना खाया तो इट विल हेल्प मी, इट विल नॉट हेल्प यू अबाउट, इट विल हेल्प। आप ग्रो तो कर ही रहे हो ना, बचपन से इतने थे, इसमें से इतने कहाँ से बचे? समय रहना बोले क्या मुझे क्या ग्रो कर रहे? समय रहना तो देख के ग्रो नहीं करो, खाना कर देने ग्रो कर। मतलब आप कुछ भी करके और आप कुछ भी करते अगर खाना खा रहे तो वो आपको ग्रो करेगा ही करेगा, आपको लाभ करेगा। जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ उससे नहीं होगा। उसी तरीके से आप समझ के रिचुअल्स को फॉलो तो उसका फायदा कुछ अलग ही, लेकिन बिना समझ के भी आप अगर रिचुअल्स को फॉलो करते हो
तो भी अल्टीमेटली वो आपको फ़ायदा तो देता है.